हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं टोकन्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर क्या होते हैं। एक बार जाके आप उसको चेकआउट कर लें या फिर मैं कार्ड्स कार्ड्स में ऐड कर दूंगा। और उसको देखने के बाद आपको एक आइडिया रहेगा, मतलब वो आपकी हेल्पफुल रहेगा, इस वीडियो में आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स टोकन्स किसी भी प्रोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बोलते हैं हम? टोकन। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब कैसे बोल सकते हैं आप? क्या है स्मॉलेस्ट यूनिट? चलिए देखता हूँ मैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में देखिए, प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा, आई होप। ठीक है, हम देखिए यहाँ पर। आपको क्या लगता है ये टोकन क्या क्या होंगे इस प्रोग्राम में, है ना? मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से इस प्रोग्राम में टोकन क्या क्या होने चाहिए? तो इस प्रोग्राम में टोकन क्या है? ये एक टोकन है, ये भी 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 है। और ये पूरा एक टोकन है। ये अलग अलग नहीं, ये पूरा जो है वो एक ही टोकन है। ठीक है, ये कॉमा एक टोकन है, ये वेरिएबल एक टोकन है, ये कॉमा टोकन है, ये वेरिएबल एक टोकन है, ये टोकन है, ये टोकन है, ये टोकन है, ये टोकन है। रिटर्न कीवर्ड भी टोकन है, ये जीरो भी टोकन है, सेमीकोलन भी टोकन है, ये कर्ली ब्रेसेस भी टोकन है। तो सबसे मैंने आपको बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहता है किसी प्रोग्राम में, वो टोकन रहता है। इसमें सब के सब जो अब मैं बताया कि सब के सब टोकन है। तो ये टोकन क्या है, अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जैसे कि ये जो है कीवर्ड है, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है अपना? आइडेंटिफायर है। ये क्या है अपना? स्पेशल सिंबल है दोनों। ऐसा कि बहुत सारे कैटेगरी आते हैं टोकन की। देखिए, मैंने क्या बताया था, टोकन्स क्या है किसी भी प्रोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो टोकन का यूज क्या है? मान लीजिए आपको कहीं, मतलब कुछ आप कहीं खाने जाते हो। कई की जगह होता है, हर जगह नहीं होता। कई की जगह क्या होता है, आप पहले आपको ऑर्डर करते हो कि आपको 2 समोसा चाहिए, तो उसके बदले में आपको एक टोकन देंगे। वो टोकन आप जहाँ दुकान वाले दिखाओगे तो उसके बदले में आपको 2 समोसे दे देंगे। ठीक है, पर टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है कि आप टोकन लेके जाओ, आपको एंट्री मिलेगा। जैसे कि आप किसी इवेंट में जाते हो तो आप उसके लिए पास खरीदते हो, फिर पास दिखाते हो तो आपका एंट्री कर देता है। वैसे ही टोकन क्या करता है, मैनेज करता है किसी प्रोग्राम को एंट्री करना है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि अ, जब भी कोई प्रोग्रामिंग होता है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जब हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो उसका पहला स्टेप जो रहता है वो रहता है लेक्सिकल। और लिख लेता हूँ यहाँ पर। पहला स्टेप जो रहता है वो क्या आता है अपना? लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, इस लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करते हैं, जितने भी कीवर्ड्स के प्रोग्राम के हर एक यूनिट है, उसको क्या करते हैं, हम टोकन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टोकन सब हमारे दिए, जितने टोकन जो है वो इनवैलिड है, वैलिड है कि नहीं। कोई टोकन ऐसा थोड़ी है जो इनवैलिड है। जैसे कि मैंने प्रोग्राम में लिख दिया डॉलर। ठीक है, मैंने प्रोग्राम में लिख दिया क्या? इंटीजर डॉलर टाइप ए इज इक्वल टू 10। तो बताइए मुझे, क्या ये जो मैंने लिखा है वो वैलिड है? क्या मैंने अब जो लिखा है इंटीजर डॉलर डॉलर ए इज इक्वल टू 10, ये वैलिड है? नहीं, नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वेरिएबल का नाम बनाते हैं, ठीक है,
तो उसका नाम क्या होना चाहिए, हमेशा स्टार्ट होना चाहिए किसी भी कैरेक्टर से, ए से लेके जेड तक स्मॉल कैरेक्टर, या ए से लेके कैपिटल जेड कैरेक्टर, या फिर अंडर स्कोर, इससे स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है, स्पेशल सिंबल से, डॉलर, जो कि क्या बोलते हैं, इसके क्या बोलते हैं, कीवर्ड के रूल को ब्रेक कर रहा है। ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस में सबसे पहला फेज क्या रहता है, किसी भी प्रोग्राम को टोकनाइज करना। टोकनाइज करने का फायदा ये होता है कि पता चलता है कि प्रोग्राम में क्या इनवैलिड है क्या वैलिड। जैसे कि पास किसी भी इवेंट पे जाओगे तब पास दिखाओगे, तो आपको पास सही रहेगा तभी तो आपको एंट्री देगा ना। पास गलत रहेगा तो आपको एंट्री नहीं देगा। तो ऐसे जब भी प्रोग्राम में देखेगा कि टोकनाइज करेगा हर प्रोग्राम को, कि वैलिड टोकन कौन कौन से, इनवैलिड टोकन कौन कौन सा है, और कौन सा मिसिंग टोकन है। जैसे कि मिसिंग टोकन कैसे कि, जैसे कि वैलिड टोकन क्या हो गया कि पास का जो आप क्या बोलते हैं डेट दे रहे हो वो आज ही का है कि नहीं। 22 तारीख को आपका इवेंट होना है, अब 22 तारीख के पास रखते हो कि पिछले साल के 22 पिछले साल के इवेंट का पास ले उठा के लिया है, वो इनवैलिड टोकन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब टोकनाइज करेंगे तो देखो यहाँ पर लिखूंगा मैं, इंटीजर टाइप ए इज इक्वल 10, बी इज इक्वल 20, सी इज इक्वल टू $M, सॉरी, सी इज इक्वल टू एम। यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन नहीं छोड़ देगी, सोचिए। तो क्या करेगा, लाइन की जब बारी बारी टोकनाइज करेगा, ठीक है, कीवर्ड है, यहाँ पर वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, यहाँ पर क्या है, स्पेशल सिंबल है, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर कॉमा है, ऐसा कैसे एक टेबल बनाएगा। मान लो यहाँ पर एक टेबल बना दिया वो। ठीक है। एक टेबल क्या बना दिया अपना, लाइन वन में, लाइन वन में क्या क्या है अपना, इंटीजर है। ठीक है। फिर क्या है, फिर है अपना नेक्स्ट आइडेंटिफायर है, फिर क्या है अपना कांस्टेंट है अपना। ठीक है, कांस्टेंट्स है। उसके बाद फिर क्या है अपना, स्पेशल सिंबल है अपना, यहाँ पर स्पेशल सिंबल है। देखिए ऐसे करते करते जब लास्ट में आएगा तो उसको क्या लास्ट में क्या मिलना चाहिए, सेमी कॉलन। यहाँ पे क्या मिलना चाहिए उसको, उसको लास्ट में मिलना चाहिए एक सेमी कॉलन मिलना चाहिए। तभी तो मानेगा कि ये जो लाइन का सिंटेक्स है मेरा वो सही है, क्योंकि सेमी सेमी कॉलन रहता है जो प्रोग्राम टर्मिनेट करता है। जब पहले सबसे पहले टोकनाइज ही करेगा वो, पता चल जाए कि यहाँ पर क्या है, आपको सेमी कॉलन नहीं है, तुरंत आपको एरर दे देगा कंपाइलर में। कंपाइलर आपको एक एरर दे देगा कि क्या बोलते हैं, टोकन इज मिसिंग, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड इन लाइन वन, ऐसे करके। ठीक है। तो टोकनाइज करने का काम यही रहता है कि आपके प्रोग्राम प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम में आपका एंट्री को देखेगा कि आप एंट्री कर पा रहे हो कि ये। तो पास का काम यही रहता है, आप कोई भी उसमें इवेंट में जाओ, आपका पास खुलेगा, आपको एंट्री करने को देगा। आपको ये मतलब नहीं, वो ये ध्यान नहीं रखेगा जो मतलब कि लाइन में रहेगा, वो ये ध्यान नहीं देगा कि आपके कपड़े आप पार्टी में जाके क्या वीडियो बना रहे हो कि फोटो खींच रहे हो। अब वो रूल्स एंड वेरिएंट्स रूल्स बनाए होंगे उसका अलग है, प्रोटोकॉल बनाए होंगे तो प्रोटोकॉल के ऊपर वो मैनेज करेगा करना है कि नहीं करना है। बाकी जो आपको उसका जो जो यहाँ पर टिकट काउंटर पास है, उसका मेन काम यही रहेगा कि आपको प्रोग्राम में एंट्री करने दे बस। बाकी आप कब फोटो खींच रहे हो नहीं खींच रहे हो, उसके लिए कोई और रहेगा काम देखने के लिए, क्योंकि अलग बाउंसर लगे रहेंगे, वो देखेंगे कि आपने काम सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपना। ठीक है। टोकनाइज करने का मेन यूज यही रहता है कि हमको पता चल सके कि आप प्रोग्राम में सही से एंट्री कर पा रहे हो कि नहीं। अब प्रोग्राम में जितने भी कीवर्ड्स हमने जितने भी हमने क्या बोलते हैं सिंटेक्स स्विच किए हैं, वो सब सही है कि नहीं, सिंटेक्स वगैरह सही है कि नहीं, लेक्सिकल एनालिसिस सही से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सब। ठीक है। ये होते हैं टोकन और उसके यूज। तो चलिए देखते हैं किसी प्रोग्राम में टोकन कितने टाइप के रहते हैं। ठीक है। तो ये 6 टाइप के, किसी भी प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं हम लोग, तो ये 6 टाइप के क्या है, टोकन को क्या कर सकता है, कंसिस्ट करता है कोई प्रोग्राम। ठीक है। सबसे पहले कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने बताया था कि क्या क्या होते हैं, चलिए इस प्रोग्राम में देखते हैं। डाले तो मैंने, ठीक है।
चलिए देखते हैं। ठीक है, अब बताइए इस प्रोग्राम में अपने कीवर्ड्स कौन से यूज हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर यूज हुआ है क्या, इंट। इंटीजर एक कीवर्ड है। उसके बाद फिर क्या कीवर्ड यूज हुआ है, फिर इंट यूज हुआ है, एक और कीवर्ड। फिर क्या, एक एक कीवर्ड यूज हुआ है इंट नाम का। फिर क्या हुआ है, रिटर्न कीवर्ड यूज हुआ है। ये सब क्या है, अपने कीवर्ड्स यूज हुए हैं। मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, पर आप चेकआउट कर ले क्या होते हैं। ठीक है, और हर कीवर्ड का क्या यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपने आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स कौन कौन से इस प्रोग्राम में। आइडेंटिफायर्स होता क्या है, आइडेंटिफाई करें कहते हैं ना कि हम प्रोग्राम में क्या चीज को हर वेरिएबल क्या, हर जो हम क्या बोलते हैं आइटम, क्या बोलते हैं आइटम यूज कर रहे हैं वो क्या रिफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ सबसे पहले आइडेंटिफायर कौन सा है, यहाँ पर देखिए मेन है एक तो। एक आइडेंटिफायर अपना क्या है, मेन है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिफायर क्या है अपना, ए आया। उसके बाद अपना आया बी आया, फिर आया सी, फिर आया क्या अपना सब नाम का आइडेंटिफायर, है ना। फिर ए आया, फिर बी आया, फिर बी आया, है ना। उसके बाद क्या आया आइडेंटिफायर अपना, उसके बाद कोई आइडेंटिफायर नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिंट एफ, ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट रिफर करता है वैल्यू को। जितने हमारे प्रोग्राम जितने भी वैल्यू है वो सबको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट। जैसे कि यहाँ पर 10 है, 20 है, एम है, ठीक है, 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है। ये सब वैल्यू लोगों को बोलेंगे हम कांस्टेंट। स्ट्रिंग, इसको ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग, इस बताइए प्रोग्राम में स्ट्रिंग कौन सा है, ये स्ट्रिंग का क्या, नहीं ये स्ट्रिंग नहीं। स्ट्रिंग जो है ये है, और ये पूरा जो है वो क्या है, एक टोकन है। जब मैं जब टोकन लिखूंगा तो ये जो रहेगा मैं पूरा एक टोकन, जैसे कि प्रिंट ऐप के अंदर जब आप यूज करोगे पूरा क्या बोलते हैं डबल पैरेंथेसिस के अंदर, स्कैन ऐप के अंदर आप यूज करो डबल पैरेंथेसिस के अंदर, तो वो क्या है, एक टोकन है। तो इस प्रोग्राम में ये जो है एक स्ट्रिंग टोकन है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, उठाए तो दोनों को मैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल क्या क्या यूज हुआ है, जैसे पहले अपना क्या हुआ, पैरेंथेसिस हुआ है, ओपनिंग पैरेंथेसिस, फिर क्लोजिंग वाला, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर क्या हुआ अपना इक्वल, इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, फिर अपना क्या हुआ है, फिर हुआ है अपना क्लोजिंग वाला हुआ है एक, कॉमा हुआ है। ठीक है, कॉमा दे सकते हो आप, दो पैरेंथेसिस कॉमा लगे हुए हैं, फिर सेमीकोलन लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कॉमा बोल सकते हो आप इस तरह सिंबल पे, नहीं लेते कॉमन लेते, वो ऑपरेटर्स में आता है, कभी कभी ऑपरेटर यूज करते हैं उसको। उसके बाद क्या है अपना ऑपरेटर्स। यहाँ पर कौन कौन सा ऑपरेटर अपने यूज हुए, ऑपरेटर क्या हुआ, प्लस यूज हुआ है, ठीक है, कॉमा यूज हुआ है, कॉमेंट कॉमा भी ऑपरेटर है। तो बाद आगे कॉमा ऑपरेटर भी होता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा कॉमा ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने भी कॉमा है वो एक ऑपरेटर के तरीके पर है, उसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो यही होता है गाइस टोकन। किसी भी प्रोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो रहता है वही टोकन होता है। ठीक है, ये जो है 6 टाइप के उसके टाइप होते हैं टोकन के। बट टोकन क्या करता है कि प्रोग्राम का सबसे पहला स्टेप, प्रोग्राम को जब भी लिखते हैं वो कंपाइलेशन सबसे पहला स्टेप रहता है क्या, लेक्सिकल एनालिसिस। वो क्या करता है, प्रोग्राम को हमारा टोकनाइज करता है, जो आइडेंटिफाई करने के काम आता है कि प्रोग्राम के सब सिंटेक्स सही हैं या नहीं है। अगर सही है तो कितने क्या बोलते हैं कीवर्ड से, कितने आइडेंटिफाई, कितने कांस्टेंट है, ये सब काउंट करेगा। कोई इनवैलिड सिंटेक्स थोड़ी है, हमारा सब सही है तो हमको क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, मतलब कि हमारे प्रोग्राम में एंट्री करने देगा हिसाब से। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।